हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने चार्ट डिस्कस किए थे, तो आज अभी हमारा एक और चार्ट है जिसका नाम है रडार चार्ट। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे काफ़ी सारे चार्ट्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक ये मैं मुझे लगा भी रडार चार्ट जो है ये भी आपके साथ मुझे एक बार डिस्कस करना चाहिए। तो हम एक बार समझ लेते हैं इसको कि ये जो चार्ट है ये कैसे काम करता है, क्या रहता है बेसिकली। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ आपको। ये रडार चार्ट जो है, ये रडार चार्ट डिस्प्ले मल्टीपल वेरिएबल ऑन एक्सिस एंड स्टार्ट फ्रॉम द सेम सेंटर पॉइंट। मतलब इसका जो एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो सबका सेम रहेगा, चाहे उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट हो। इट इज़ यूज टू कंपेयर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ डिफरेंट आइटम्स अक्रॉस सेवरल कैटेगरीज, जो कि डिफरेंट कैटेगरीज की होंगी, लेकिन उनका जो सोर्स रहेगा वो सेंटर ही रहेगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं अभी आगे, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक बार मैं आपको एक्सेल पे दिखा देता हूँ। जी, हमारे बाकी चार्ट्स आ गए जो हमने पढ़े थे, और आज हम स्टार्ट करते हैं रडार चार्ट। तो देखिए, रडार चार्ट के लिए हमने एक छोटी सी टेबल बनाई हुई है कि एक एम्प्लॉय है और कुछ उनके स्किल्स हैं। एक एम्प्लॉय के अंदर क्या स्किल होनी चाहिए या कुछ क्या स्किल हैं, उसके बारे में आज हम इस रडार चार्ट के थ्रू ये डिस्कस करेंगे या सीखेंगे। तो देखो, स्किल में ले लिया कम्युनिकेशन, लीडरशिप, टेक्निकल स्किल्स, टीम वर्क उस एम्प्लॉय का। ये एक ही एम्प्लॉय के बारे में, और उनको हमने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं कि कम्युनिकेशन में स्कोर 10 में से 8 नंबर हैं, लीडरशिप में 7 नंबर हैं, टेक्निकल स्किल्स में 9 नंबर हैं, टीम वर्क में 8 नंबर हैं। तो अब हम देखते हैं एक बार कि रडार चार्ट कैसे हमें मिलेगा। तो हम इंसर्ट पे जाएंगे, अदर्स चार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा रडार चार्ट। ये ले लेते हैं हम। ये देखिए, ये रडार चार्ट हमने ले लिया। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ जी, ठीक है। अब देखिए, इस रडार चार्ट में बेसिकली क्या हो रहा है कि जो भी हमने कम्युनिकेशन, लीडरशिप, टेक्निकल स्किल्स और टीम वर्क दिए हुए थे, वो इन्होंने सारा जो भी कैलकुलेशन दिया है वो ज़ीरो से, यानी कि मिड पॉइंट से दिया हुआ है। इन्होंने एक अपना एक बार बनाए हुए हैं, एक एक्सिस, जैसे हम नॉर्मली हर चार्ट के अंदर कुछ एक्सिस होती हैं, तो इसके अंदर इन्होंने ये एक्सिस ली हुई है 0 से 10 तक जो जा रही है। अब इसमें क्या है, अब देखिए, ये टीम वर्क को इन्होंने जो दिया है वो 8 मार्क्स दिए हुए हैं। तो यहाँ से यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे आ गया वैल्यू 8। अब हम 9 किसकी है, टेक्निकल स्किल्स की देखो 9 है, बिल्कुल लास्ट तक है ये। देखो, इस पर हम क्लिक करेंगे, 9 आ जाएगा। एक बार इसकी वैल्यू भी अगर आ जाती हैं तो वैल्यू भी एक बार डिस्कस देख लेते हैं। लाइन्स नहीं, ठीक है, ये ऐसे ही आपको शो होगा। ये बेसिकली जैसे आपको देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ स्पाइडर चार्ट है या कुछ वेब चार्ट है। तो इसका जो नाम है इसके, रडार चार्ट के अलावा इसको स्पाइडर चार्ट भी बोला जाता है और इसको वेब चार्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको इस तरह से वैल्यूज़ दिखेंगी कि जो भी इसकी रहती हैं कि टीम वर्क में 8 पॉइंट्स मिले हैं, टेक्निकल स्किल्स में 9 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये देखो, कम्युनिकेशन में 8 पॉइंट है, लीडरशिप में 7 पॉइंट है। मतलब बेसिकली इनका सिर्फ जो चार्ट होते हैं उनसे डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पर इन्होंने एक स्पाइडर लुक में जो चार्ट का जो रिज़ल्ट आ रहा है वो स्पाइडर लुक में आ रहा है। सेंटर इन्होंने एक ही रखा हुआ है, वहाँ से इन्होंने हर एक्सिस पे इन्होंने किया हुआ है। हमारे पास नॉर्मली एक्स और वाई एक्सिस होती हैं जो भी हम दूसरे चार्ट पे काम करते हैं, लेकिन यहाँ आप देखो, यहाँ पे कोई एक्स और वाई नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल एक्सिस आपको मिलेंगी, ठीक है। तो इसका जो यूज़ रहता है बेसिकली वो रहता है परफॉर्मेंस एवोल्यूशन के अंदर, कि कंपेयर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अक्रॉस मल्टीपल स्किल। जो उसके मल्टीपल स्किल हो गए कि उसमें कौन से, जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिखाया। उसके बाद प्रोडक्ट कंपैरिजन, वही प्रोडक्ट कंपैरिजन ही होता है बेसिकली इसके अंदर, ठीक है ना। और एडवांटेजेस इसकी रहती हैं, कंपेयर मल्टीपल वेरिएबल एट वंस, एक ही बार में ये आपके सारे वेरिएबल कंपेयर कर लेता है। इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जो भी आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होगी वो आपको सामने शो हो जाएगी। अट्रैक्टिव विजुअल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि स्पाइडर लुक आ गया तो थोड़ा सा डिफरेंट आ गया ये, इसलिए अट्रैक्टिव विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। यूज़फुल फॉर परफॉर्मेंस एनालिसिस, ठीक है। तो ये बेसिकली
इसके बारे में था। तो जो रडार चार्ट है वो हमारा बस इतना ही है। और रडार चार्ट के बाद ये जो चार्ट वाला जो हमारा चैप्टर है वो क्लोज़ हो जाता है। और थोड़ा सा हम उसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो की पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। वो एक बार आप देख लीजिए। चार्ट एरिया, चार्ट एरिया जो होता है, ये चार्ट एरिया ये वाला, ये क्या होता है? ये द एंटायर एरिया कॉन्टेनिंग द चार्ट एंड ऑल इट्स एलिमेंट सच एज प्लॉट एरिया। ठीक है, ये प्लॉट एरिया हो गया, टाइटल्स हो गए, लेजेंड हो गई, और डाटा टेबल, कि डाटा टेबल जो भी इसके साथ रहती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये कहलाते हैं चार्ट एरिया। डाटा मार्कर, डाटा मार्कर क्या होता है? एनी सिंबल सच एज ए बार, एन एरिया, ए डॉट और ए स्लाइस दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ए वैल्यू इन ए चार्ट। देखो ये इसका आपको मैं एग्जांपल जो दिखाऊंगा वो यहाँ मिलेगा। ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये आ गई, या ये वैल्यू आ गई, या ये देखो ये बार आ गए इस तरह के। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है? डाटा मार्कर। फिर आ गया डाटा सीरीज़। डाटा सीरीज़ का मतलब ये पूरी सीरीज़ हो गई, जैसे ये वाली पूरी सीरीज़ हो गई। तो द सेट ऑफ डाटा वैल्यूज़, जो डाटा वैल्यूज़ हैं उनका जो पूरा सेट रहता है, आर प्लॉटेड इन ए चार्ट। चार्ट के अंदर वो पूरा प्लॉट किया गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा सीरीज़। फिर आता है एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? अब देखो, एक्सिस बेसिकली क्या रहता है? द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस दैट सराउंड द प्लॉट एरिया। ठीक है, अब जैसे ये हैं, अब ये हो गया और ये हो गया, यानी हमारी ये एक्स और वाई एक्सिस हैं जो कि सराउंडेड द प्लॉट एरिया। जो प्लॉट एरिया है ये वाला, इसके सराउंडेड रहती हैं। यूज्ड एज रेफरेंस पॉइंट फॉर मेजरिंग द डाटा वैल्यू बीइंग प्लॉटेड ऑन द चार्ट। अब ये देखो, इसके अंदर ये वैल्यू दे रखी है कि 0 से 2 लाख तक हैं, 20 लाख तक हैं, और जनवरी से लेकर दिसंबर तक है। तो ये उसने एक वैल्यूज़ बता दी। इन्हीं के बीच, इन्हीं वैल्यूज़ के बीच हमारा रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो उसको एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस या वाई एक्सिस। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं? द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस इन द प्लॉट एरिया ऑफ ए चार्ट। जो प्लॉट एरिया के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम प्लॉट एरिया, जो होता है प्लॉट एरिया, उनको हम बोलते हैं ग्रिड लाइन। ये हमारा प्लॉट एरिया है। ठीक है, उसके अंदर उनको बोला जाता है ग्रिड लाइंस। अच्छा, उसके बाद आता है लेजेंड्स। लेजेंड्स बेसिकली क्या रहता है? अब देखो, जैसे ये हैं, ये लेजेंड्स हैं। ये बेसिकली आपको बता रहे हैं कि ब्लू वाला जो है वो जनवरी है, फिर ये वाला फेब है, तो इस तरह से। तो लेजेंड ए बॉक्स दैट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग वेरियस प्लॉटेड डाटा सीरीज बाय असाइनिंग ए यूनिक कलर और पैटर्न टू ए पर्टिकुलर डाटा सीरीज इन ए चार्ट। अब आपको ये सीरीज़ देख के, कलर कॉम्बिनेशन देख के, आप यहाँ से इजीली आप चार्ट से पता कर सकते हैं कि हम अप्रैल में किसकी बात कर रहे हैं या मई में हम कौन से इसकी पोर्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो चार्ट में था बेसिकली हमारे लिए एक्सेल के अंदर जो चार्ट, जो हमारा चैप्टर था उसके अंदर हमारे टोटल ये जो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 9 या 10 हमारे पास चार्ट हैं जिनके बारे में हम आगे समझेंगे। तो वो हमने अपना चार्ट वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होता है, और थोड़ा सा होता है कि टिपिकल भी हो, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कंप्यूटर के फील्ड में, तो हमें कुछ ना कुछ तो नया जानने को मिलेगा। और आप लोग भी जो मेरी वीडियोज़ हैं इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे और नॉलेजेबल जो वीडियोज़ हैं वो मैं बना सकूं। ठीक है, और अगर आप कुछ कमेंट करते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगला वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मैं उस हिसाब से भी आपके लिए वीडियो प्रिपेयर कर लूँगा, अगर आपका कहीं कोई इशू रहता है तो। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।